हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में, दिस इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर लिखा नहीं क्लास 12th, लिख देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जनरली कोई जो कंडक्टर होता है और कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻28 से 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट वाले में, या कोई सिलेंडरी का, या मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 28 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 28 इलेक्ट्रॉन से 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप जान सकते हैं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी छोड़ के नहीं जाते, मान ली मैंने बता चुका हूँ। तो देखिए जब हम उस कंडक्टर के थ्रू क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी लगाते हैं तो द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर in the opposite direction of applied electric field is called drift velocity. It is denoted by BD. It is a vector quantity. The value of drift velocity is 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज मतलब बैटरी लगाते हैं, या उसमें किसी सोर्स से मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करते हैं उस कंडक्टर में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, और जो डायरेक्शन होती है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। तो जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव होंगे किसी कंडक्टर में, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब अगर 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर लें तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में। तो कंडक्टर में जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए ऐसे एक दूसरे से सटे रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से मतलब धसे रहते हैं। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले को पुश करेगा, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले को पुश करेगा, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले को पुश करेगा, फोर्थ वाला इसको पुश करेगा। सिमिलरली ऐसा होता है जैसे आप असेंबली में अगर आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल सटा के खड़ा कर दिया जाए, तो अगर बैक वाले स्टूडेंट्स ने अगर धक्का दिया तो क्या होगा, 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा कि जो पहला वाला स्टूडेंट है वो आगे की तरफ गिर जाएगा। तो वैसा ही सेम इलेक्ट्रॉन में होता है। जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं वैसे ही देखिए जनरली क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को पुश कर देता है तुरंत, दूसरा वाला तीसरे वाले को, तीसरा वाला कहाँ पर होता है, एंड सो ऑन। जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एंड पे होता है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है उस इलेक्ट्रॉन को मतलब पुश होने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जो बिल्कुल पॉजिटिव एंड पे होता है। ठीक है, नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जैसे ही पुश होगा वो पॉजिटिव एंड वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धसे रहते हैं, एक दूसरे से सटे रहते हैं। ठीक है, जैसे असेंबली की लाइन में आपको एक दूसरे सटा के खड़ा कर दिया जाए, पीछे वाला अगर धक्का मारे तो आगे वाले के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो गिर जाएगा। और वैसे अगर कहा जाएगा पीछे वाले स्टूडेंट जाओ आगे वाले को धक्का मारो, तो उसे कुछ टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो देखिए एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जनरली जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं कि उनके अंदर वेलोसिटीज होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है और ये कहाँ पहुँचा, पॉइंट बी पे पहुँचा। ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचा, पॉइंट बी पर पहुँच गया। ठीक है, पॉइंट बी पे पहुँच गया। पॉइंट बी पे पहुँचने के बाद तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा,
तो पॉइंट देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये चलता हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, ये अपनी कौन सी वेलोसिटी से पहुँचा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपनी किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जा रहा है थर्मल वेलोसिटी से, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी से जा रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल पाथ को छोड़कर, इनिशियल पाथ को इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया और यहाँ पर पहुँच गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट हो रहा है, अगेंस्ट ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या बैटरी किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना ड्रिफ्ट हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से एक बार, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, अपनी थर्मल वेलोसिटी यू से घूमता हुआ यहीं पर आ जाता है, मतलब पोजीशन ए से चला, ए पर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इस तरह से मूव होता हुआ अब अपनी उस पोजीशन पर नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना, अब इलेक्ट्रॉन इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और, अगर मान लीजिए आपके आँखों में पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, और आपके आँखों में पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए एक रूम में बंद कर दिया जाए और रूम का गेट हम खोल दें, फिर आपसे कहा जाए कि भाई निकलिए रूम से बाहर, तो आप क्या करेंगे, सभी दीवारों से टकराते हुए फाइनली आपको मिल गया गेट, तब तो निकल पाएंगे, वरना आप सभी दीवारों से टकराते रहेंगे, सभी दीवारों से घूमते रहेंगे। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है, लेकिन वो क्या करता है कि कंडक्टर की दीवारों से टकराता रहता है, टकराता हुआ किसी भी डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि वो वेलोसिटी क्या होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन वो किसी काम की वेलोसिटी नहीं होती है। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इफ़ u1 u2 un रैंडम वेलोसिटी, और उस इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी, वो रैंडम वेलोसिटी ऑफ कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, u = u1 + u2 + u3 ... un, और n से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ओके, तो कितनी हो गई, 0, क्योंकि किसी डेफिनेट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन भागता नहीं है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हमने छोड़े, अगर 10 बच्चों को हमने किसी रूम में छोड़ दिया, फिर हमने बाद में गेट खोल दिया, उनके हाथों में बांधी पट्टी, कहा भी भाई निकलिए रूम से बाहर, तो वो दीवारों से टकराते रहेंगे, फाइनली उनको गेट नहीं मिल पाएगा। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर होती है, वो घूमते तो रहते हैं लेकिन दीवार से टकराते हुए किसी भी डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं और कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब जिस पोजीशन से चलते हैं उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। अब देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगता है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखिए ये कंडक्टर है और जैसे ही हमने इसको बी वोल्टेज हमने यहाँ पर बैटरी लगाया, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही हमने बी वोल्टेज का बैटरी इस कंडक्टर थ्रू लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, इधर, तो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है F = QE और Q = -E। अब जब हम फोर्स कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। F = Q की जगह पे E। अब आप सोचते होंगे -E क्यों नहीं रखा, हमने -E रखा है, ठीक है। अगर आप ये वेक्टर फॉर्म लेंगे तो आपका -E आएगा, इस पर कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस ही आपका आएगा, जैसे कि माइनस यहाँ पर आया है। लेकिन किसी वेक्टर क्वांटिटी की जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
अगर वो नेगेटिव, अगर मान लीजिए उसका वेक्टर फॉर्म नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लास 11th में आपने स्टडी किया होगा, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सीलरेशन, इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एक्सीलरेशन का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक भाई अब ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा, उस पर एक एक्सीलरेशन काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूटन मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, तो F इक्वल टू ma। अब देखिए ये वाला फोर्स, ये फोर्स किस वजह से जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ये फोर्स किस वजह से आया है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतना ही ये वाला फोर्स होगा, तो दोनों का वैल्यू हम इक्वल रख देंगे। तो E इक्वल टू ma, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड E इक्वल टू ma, A इक्वल टू E अपॉन m, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन गेन्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हर इलेक्ट्रॉन एक फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो और फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर एक्सीलरेशन ए है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, वेयर टाउ वन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाउ वन क्या है भाई, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में चलता तो वो सीधा सीधा चलता नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन आया और इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, टकराएगा, तो वो क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर ऐसे मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में चलता है तो देखिए वो किस तरह चलता, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में, ये पॉजिटिव आयन आया और इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो वो ऐसे निकल गया। मतलब डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन का वही है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का वही रहता है। जैसे ही पॉजिटिव आयन से टकराता है तो इस पॉजिटिव आयन और अगले पॉजिटिव आयन के बीच जो टाइम लिया जाता है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसे हम बोलते हैं टाइम टाउ वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ऐसी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए v3 इक्वल टू u3 ए टाउ 3 फॉर nth इलेक्ट्रॉन के लिए यू है bn इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ n। अब देखिए इन सभी जितने भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, इन सभी फाइनल वेलोसिटीज़ का जो एवरेज होगा, क्योंकि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटीज़ हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स के आए हैं कंडक्टर के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही कौन सी वेलोसिटी कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट bn, हम अपॉन n, एवरेज के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं n से डिवाइड। तो वी डी इक्वल टू v1 का वैल्यू u1 प्लस ए टाउ 1, v2 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2, v3 प्लस u3 ए टाउ 3 डॉट डॉट un प्लस ए टाउ n। हमने क्या किया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, इस चीज़ को अलग कर लिया। और यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ए कॉमन हो रहा है। ठीक है, ए हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, प्लस ए कॉमन कर लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n अपॉन n। अब देखिए ये जो है ये ऑलरेडी जीरो होता है क्योंकि थर्मल वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। जब थर्मल वेलोसिटी कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन पूरा वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे सियाचिन में चले जाओ तो 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, दिस इज़ नॉट ए रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर का अगर आप वाटर पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं देगा, इससे नीचे का टेम्परेचर का अगर आप वाटर पीते हैं तो भी नुकसान देगा, और ज़्यादा टेम्परेचर पीते हैं तो भी नुकसान देगा। ठीक है, तो वी डी इक्वल टू 0 ए टाउ। अब देखिए ये जो है हमने जो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइम एवरेज टाइम टाउ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एवरेज टाइम टाउ के। अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का वैल्यू यही तो है, तो इक्वेशन थर्ड से एक्सीलरेशन का वैल्यू एक्सीलरेशन की जगह पे हमने डाल दिया। तो देखिए ई एम टाउ, ठीक है, बी डी इक्वल टू
वी डी इज इक्वल टू ई एम, देखिए वी डी ई एम टाउ, वी डी इज इक्वल टू ई एम टाउ। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जस्ट इसके अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, तो हमने माइनस साइन लगा लिया, ई टाउ अपॉन एम। अब देखिए वेयर टाउ इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम, इसकी वैल्यू होती 10⁻⁴ सेकेंड। द एवरेज टाइम टेकन वाई एन, एन द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम डिनोटेड बाय टाउ से हम इसको डिनोट करते हैं। द एवरेज टाइम टेकन बाय, भाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा टू सक्सेसिव कोलिजन बीच जो टाइम लिया जाता है उसे हम कौन सा टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कि जैसे ये है, देखिए जैसे ये है, ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके बीच जो टाइम लेगा इसे हम बोलेंगे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन दोनों कोलिजन्स के बीच जो एवरेज टाइम्स लेता है, इन दोनों पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद इस पॉजिटिव आयन से कितने टाइम के बाद टकराएगा, वही एवरेज टाइम हमारा क्या हो जाएगा भाई, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वल होता है, ये नहीं कि पता लगा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग हो, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग हो, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ई की जगह पे ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एल, तो वी डी इक्वल टू ई वी एल टाउ, ई वी टाउ अपॉन एम एल, एम यहाँ पर छूट रहा है तो एम कर लीजिए। तो दिस इज ओके, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थैंक यू।